एक समय ऐसा भी था जिसमें एक व्यक्ति के जीवन काल में उनके पास 40,000 भिक्षु थे और भिक्षुओं की यह सेना निकलती है पूरे संसार में आध्यात्मिक लहर लाने को। और एक व्यक्ति या राजकुमार अपनी ही बुद्धि से ऊपर उठ गया। वो समझ गया कि जीवन किस तरह सागर की लहरों जैसा है। गौतम बुद्ध, लेकिन उनका नाम तो गौतम सिद्धार्थ था और बुद्ध कहा जाता है तो ज्यादातर लोग उन्हीं के बारे में सोचते हैं और शायद ही ऐसा कोई होगा जिसने गौतम का नाम न सुना होगा, या फिर बुद्ध। अब सारा खेल बुद्ध पे ही तो अटका है। यही तो वो शब्द है जहां से एक साधारण व्यक्ति या गौतम इंसान से भगवान तक के सफर को प्राप्त करता है। क्योंकि देखिए ना कि सिर्फ अकेले ही गौतम बुद्ध थोड़े हैं, शायद उनसे भी पहले कई बुद्ध आए होंगे, उनके टाइम पे भी कई बुद्ध रहे होंगे और उनके बाद भी बुद्ध कोई नाम नहीं है। अगर रियलिटी में बुद्ध को देखें तो हमें नजर आएगी बुद्धि, कहें तो जो अपनी बुद्धि से ऊपर हो गया और जो अब अपने मन का हिस्सा या अपने मन के मुताबिक नहीं है, वह बुद्ध है। और इसी बुद्धि से ऊपर थे गौतम सिद्धार्थ, जहां जाके उन्हें गौतम बुद्ध कहा गया। तो आइए जानते हैं गौतम बुद्ध के बारे में, अंत तक बने रहें। शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु और देवदह के बीच नौतनवा स्टेशन से 8 मील दूर वेस्ट में रुक्मिणदेई नामक स्थान के पास लुम्बिनी में गौतम का जन्म होता है। अगर हम थोड़ा जन्म से पीछे जाने की कोशिश करेंगे तो कपिलवस्तु के राजा शुद्धोदन की कोई संतान नहीं थी और संतान प्राप्ति की चाह में राजा 2 विवाह करते हैं, जिनमें बड़ी रानी महामाया और छोटी रानी प्रजापति थी। लेकिन संतान के सुख से वह वंचित रह जाते हैं। भले ही उनके राज्य में सुख शांति थी, लेकिन उनको यह सब बेकार लगने लगा। और एक दिन अचानक सुमेध नामक बोधिसत्व रानी महामाया के स्वप्न में आए और माता से कहा कि मैंने अपना अंतिम जन्म पृथ्वी पर धारण करने का निश्चय किया है, क्या आप मेरी माता बनेंगी? फिर माता ने राजा को बताया और राजा ने इस स्वप्न की चर्चा ड्रीम साइंस में प्रसिद्ध 8 पंडितों से करी। तब उन्होंने राजा को बताया कि आपके यहाँ पुत्र होगा, यदि वह घर में रहा तो वह चक्रवर्ती सम्राट होगा और संन्यास्त हुआ तो बुद्ध बनकर समस्त संसार को गाइडेंस करेगा। अब वो एक ऐसा समय था जब चाइल्ड बर्थ के लिए माताएं मायके जाती थी, लेकिन बीच जंगल में ही माता ने पुत्र को जन्म दे दिया और कपिलवस्तु वापस आ गई। और 5वें दिन नामकरण संस्कार करके बालक का नाम सिद्धार्थ रखा जाता है। कहें तो जिसके सारे अर्थ सिद्ध हो गए और सफल हो गए। अब लेकिन कुछ ऐसा होता है कि नामकरण संस्कार के 2 दिन बाद ही माता महामाया गंभीर रूप से बीमार हो जाती हैं और उनका निधन हो जाता है, जिसके बाद सिद्धार्थ का पालन पोषण उनकी मौसी व सौतेली माँ करती है। और दूसरी तरफ राजा शुद्धोदन ऐसे ही कुछ सोचते सोचते ऐसा सोचते हैं कि उन्हें आचार्यों की भविष्यवाणी याद आती है, चक्रवर्ती सम्राट और सन्यास की। तब इस बात से विचलित होकर राजा शुद्धोदन कुछ फैसला लेते हैं कि वह अपने पुत्र को किसी भी दुख से दूर रखेंगे, क्योंकि शायद दुख और समाज की पीड़ा से ऊब कर ही कोई व्यक्ति सन्यासी बनता है, और अगर वह दुखों से दूर होगा, सदा सुख भोगता रहेगा, तो उसे संत बनने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा राजा के मन में ख्याल आता है और इसी कारण राजा शुद्धोदन सिद्धार्थ को सभी सुख सुविधाएं देते हैं और उनके पास हर तरह की खुशहाली रखते हैं। लेकिन शायद यही उनकी गलती रही, क्योंकि कोई मनुष्य दुख से इतना नहीं ऊबता जितना सुख से ऊब जाता है। और फिर सिद्धार्थ का विवाह दंडपाणि नामक शाक्य की पुत्री यशोधरा से कर दिया जाता है और एक पुत्र राहुल के रूप में जन्म लेता है। और कहा जाता है कि सिद्धार्थ ने अपनी जिंदगी के 29 साल राजमहल के भीतर सभी प्रकार की सुख सुविधाओं में व्यतीत किए थे। लेकिन एक दिन अचानक सिद्धार्थ ने सोचा कि क्यों न ट्रेवल किया जाए। तब वह अपने सारथी के साथ जाते हैं और नगर में घूमते हैं और इसी बीच में उन्हें कुछ दिखता है
जैसे एक बूढ़ा आदमी, बीमार आदमी और एक शव यात्रा। और सारथी से पूछने पर सारथी बताता है कि एक दिन हर किसी ने बूढ़ा होना है, यह प्रकृति का नियम है। और ये जो जीवन है, उस जीवन में रोग आना या बीमार होना भी लगा रहता है। और साथ ही साथ एक सत्य यह भी है कि इस संसार में हर आदमी का एक न एक दिन मरना निश्चित है, इससे कोई बच नहीं सकता। अब ये सारी चीजें देख व सुनकर सिद्धार्थ के मन में उथल पुथल मच गई और सांसारिक जीवन से मन टूटने लग गया और उन्होंने गृह त्याग कर दिया और वेस्ट डायरेक्शन से आते हुए निरंजना नदी को पार करके दुर्गेश्वरी पर्वत तक पहुंचे और साधुओं के पास जाने लगे। लेकिन उन्हें वह ज्ञान कोई प्राप्त न करा सका। लेकिन एक गुफा में वह आत्मपीड़न तप करने लग गए और तप करते हुए उन्होंने शरीर को कई कष्ट दिए। भोजन और पानी से विरक्त रहने के बाद वह अति दुर्बल हो गए, शरीर क्षीण होने लगा और हड्डियां झलकने लगी। और ऐसा करते करते एक दिन वह गुरुबेला ग्राम की ओर जाने लगे तो वह सांस उखड़ने के कारण बेहोश हो गए। तभी एक कन्या सुजाता, जो वन देवता को खीर अर्पण करने के लिए आई थी, वह सिद्धार्थ को वट वृक्ष के नीचे देखती है और उन्हें खीर खिलाती है और कहती है कि अगर हम वीणा के तार को ज्यादा कसेंगे तो वह टूट जाएगा और यदि ढीला छोड़ देंगे तो उसका सुर नहीं निकलेगा। और उन्हें एहसास हुआ कि शरीर और आत्मा एक ही अस्तित्व के अंग हैं, अतः शरीर से अत्याचार करना चित्त से भी अत्याचार करना होगा। तब वह संकल्प करते हैं कि स्वास्थ्य संभाल कर वह मन की साधना करेंगे और खीर ग्रहण करते हैं। अब लेकिन सिद्धार्थ को खीर ग्रहण करते हुए देख उनके साथ आए 5 साथी सन्यासी उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। और कहा जाता है कि सिद्धार्थ को बोधिसत्व अवस्था में अन्न दान करने वाली सुजाता बौद्ध इतिहास का अभिन्न अंग बन गई। तो इसके बाद गौतम गुरुबेला ग्राम की ओर प्रस्थान करते हैं और पीपल के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ जाते हैं, जिस कारण गौतम का चित्त, शरीर और श्वसन एकाकार हो गए। फिर परम समाधि की गहराई में उतरकर उन्हें सारस्वत सत्य के दर्शन हुए, जहां उनके सारे संशय और भ्रम नष्ट हो गए। निरंतर 7 दिन व 7 रात तक गौतम पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे और वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को गौतम को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और जो ये पीपल का पेड़ था वह बोधि वृक्ष कहलाया और जहाँ स्थित है वह जगह है बोध गया बिहार। और जब गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने देखा कि जिसका निर्माण होता है वह नष्ट होता है, कैसे प्राणी जन्म व मृत्यु की श्रृंखला से गुजरता है, जीवन कैसे सागर की लहरों जैसा है, लहरें उठती हैं गिरती हैं, मगर सागर का न जन्म होता है न मृत्यु होती है। और तत्पश्चात ध्यान की गहन अवस्था में सिद्धार्थ गौतम को लगा कि जन्म जन्मांतर की त्रासदी से मुक्ति लाभ होकर आनंद की वर्षा हो रही है। उनकी दुनिया बदल गई। वह सिद्धार्थ गौतम से सम्यक संबुद्ध हो गए, असीम करुणा का उदय हो गया और वह गौतम बुद्ध कहलाने लगे। अपनी बुद्धि से ऊपर होने के बाद और उन्हें मृत्यु से अमृत्यु की ओर आने का मार्ग मिल गया और महज 35 वर्ष की आयु में उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और इसी दिव्य ज्ञान की छटा बिखेरने के लिए वे भ्रमण के लिए निकल पड़े और एक प्रसिद्ध धर्म सुधारक एवं महान दार्शनिक बने, जिन्होंने एक नए धर्म बौद्ध धर्म की स्थापना करी और लोगों के मन में एक नई और श्रेष्ठ दार्शनिक विचारधारा पैदा करी। और उपदेशों को सारे जगत में फैलाने के बाद कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में उनके अनुयायी महापरिनिर्वाण कहते हैं। और जैसा हमने शुरुआत में कहा कि कई बुद्ध हुए हैं, लेकिन गौतम बुद्ध जिनका नाम जीवित हो गया वह महानतम आध्यात्मिक तरंगों में से एक रहे और संभवतः वह सबसे सफल स्पिरिचुअल टीचर हैं। और बात यह है ना कि गौतम बुद्ध नहीं इस जगत के निर्माता थे और न ही कोई भगवान, बल्कि वह एक साधारण इंसान थे। केवल उन्होंने अच्छे विचारों का पोषण और बुरे विचारों का त्याग किया। और महात्मा बुद्ध का कहना था
कि इस सृष्टि का कोई भी व्यक्ति इस बुद्धत्व को प्राप्त कर सकता है। कोई भी, चाहे तो आप भी, हम भी, और वो भी संसार में रहते हुए ही। तो ये स्टोरी एक साधारण इंसान या राजकुमार से भगवान की प्राप्ति करने वाले गौतम बुद्ध की। और ये मत भूलिए, अगर आप इनके विचारों को अपनाएंगे तो आप भी एक बुद्ध बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनके विचारों को जानना होगा। और अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे आपसे गौतम बुद्ध के विचारों को लेकर। लेकिन इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।